आपने नोटिस किया होगा कि यूजुअली न्यू ईयर के टाइम जिम में एकदम से बहुत भीड़ बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस बन गया है। ट्रेडमिल के लिए लाइन लगानी पड़ती है एंड तभी आप सोचते हो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एंड कुछ वीक्स के बाद अगेन इट कम्स बैक टू नॉर्मल। चाहे नया साल हो या आपका बर्थडे या कोई रैंडम संडे नाइट की मोटिवेशनल रील, हमें एकदम से याद आती है कि यार फिट भी तो होना है। एंड फिर नेक्स्ट डे से बियर और बर्गर दोनों बंद, ट्रेडमिल में भागना शुरू एंड मिरर में देख के खुद को ये सोचने लग जाते हैं वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। एंड 15 दिन बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाता है फॉर सम रीज़न, ठीक है, एंड हम कहीं बिजी हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि एक्सरसाइज और हेल्दी फूड सब बंद हो जाता है। फिर से हाथ में बियर और मोबाइल पे नुसरत साहब के गाने, शराब पीना सिखा दिया। मज़ा तो आता है बट ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पुरानी जैसा हो जाता है। फिर अगेन कुछ टाइम बाद या कुछ महीनों बाद वो मोटिवेशन दोबारा आती है, जस्ट लाइक योर एक्स, एंड हम इसी लूप में फंस जाते हैं बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट दैट इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन वी नीड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन टू ब्रेक दिस लूप। एंड आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स और हैक्स के बारे में बताऊंगा विच कैन हेल्प यू इन ब्रेकिंग दिस लूप एंड अचीविंग योर फिटनेस गोल्स। अगर हम बेसिक कोर प्रिंसिपल्स की बात करें टू डेवलप कंसिस्टेंसी, सो देयर आर ब्रॉडली 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज सेटिंग योर गोल, नंबर 2 इज डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट, नंबर 3 इज कमिटमेंट एंड नंबर 4 इज अकाउंटेबिलिटी। तो थोड़ा इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 इज हाउ टू सेट अप अचीवेबल गोल्स। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक गोल अपने माइंड में बना लेते हैं जिसे अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे कि 6 महीने में मुझे इस इन्फ्लुएंसर जैसी बॉडी बनानी है या 6 महीने में मुझे इतना वेट लूज करना है, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है। हम भूल जाते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसे चीज़ें कर रहा होगा जो पब्लिक में वो नहीं बता रहा है एंड वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें लेवल 1 से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप एटलीस्ट ट्राई करो हफ्ते में बस 2 से 3 दिन जाने का, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जा सकते हो तो अच्छा है बट 3 दिन जाने का बहुत है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 5-6 दिन जाने की, आपको 3 दिन में भी अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। फिर यही हैबिट को आप 6 to 8 वीक्स तक आप कंटिन्यू रखो। इससे होगा क्या कि आपकी एक हैबिट डेवलप होगी जिम जाने की। देखो, पहले तो हैबिट डेवलप करनी है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो आपको हैबिट डेवलप होगी, फिर देखना आप धीरे धीरे जो आपका ब्रेन स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट करता था जिम जाने के लिए, कुछ टाइम बाद आपको यही ब्रेन आपको गिल्टी फील करवाएगा अगर आप जिम स्किप करोगे। आप में से कोई अगर जिम जाता है तो आपने कभी ना कभी ये फील ज़रूर किया होगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना लास्ट टाइम आपने कब जिम स्किप किया था और आपको कभी ये गिल्टी फीलिंग आई थी। नंबर 2 इज़ सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। देखो, आप कहीं घूमने जाते हो तो आप एक रात पहले सब कुछ पैकिंग कर लेते हो विथ ऑल योर नेसेसरी थिंग्स, ताकि आपको सुबह उठ के ज़्यादा सोचना ना पड़े और कोई आप सामान भूल ना जाओ। सिमिलरली जिम जब आप अगर लेट से सुबह जा रहे हो तो एक रात पहले ही सब कुछ आप अपना एक बैग तैयार कर लो। जैसे मैं एक छोटा सा बैग लेके जाता हूँ, आप भी एक बैग ले सकते हो। इसमें आप एक बॉटल, एक टॉवल आप रख लो, ताकि आप अगर सुबह जिम जा रहे हो तो आप उठ के आप सीधा बैग लेके जिम जा सको, आप कुछ भूलो ना और आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। इससे क्या होगा, जो बैरियर है ना जिम जाने का, वो एक थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं स्कूल, वैसे ही आपको भी डेडिकेटेड क्लोथ्स और शूज़ अपने लिए रखने हैं जिम जाने के लिए, जिन्हें बस आप जिम में यूज़ करो। देखो, इससे क्या होगा कि जब भी आपको जिम जाने का मन होगा या जिम जाना होगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो क्लोथ्स आ जाएंगे और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहनूँ। लाइक जब आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है ना कि क्या पहनूँ यार, क्या पहनूँ। जिम जाने के लिए ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फिर आप जिम स्किप कर सकते हो। तो एंड जिम ऐसा चूज़ करो जो आपके घर या आपके ऑफिस के पास हो, ताकि आप जिम स्किप ना करो। जैसे मान लो कभी बारिश हो गई या आप लेट हो रहे हो तो आपके दिमाग में ये ना हो कि यार बहुत दूर जाना है तो आज रहने देता हूँ। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। थर्ड प्रिंसिपल टू स्टे कंसिस्टेंट इज कमिटमेंट। देखो, जस्ट लाइक रिलेशनशिप्स, जिम भी ना कमिटमेंट मांगता है। तो एक प्रॉपर टाइम स्लॉट आप सेट कर लो कि मुझे इस टाइम पे जिम जाना है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप जाते हो तो 6 to 7 आप बिल्कुल फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मुझे जिम जाना है। इवनिंग है तो कोई भी टाइम एज़ पर योर शेड्यूल आप फिक्स करो एंड देन उस टाइम पे रोज़ जाओ। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा ना पंक्चुअल रहोगे और जिम आपका कम मिस होगा। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हो तो बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा मॉर्निंग में जाओ, क्योंकि इवनिंग आते आते ना आप थोड़ा सा थक जाओगे।
कभी होगा कि आपका काम ज़्यादा हो गया, कभी आपका मूड नहीं किया, कभी आप मेंटली इतना थक गए कि फिर जिम जाने के लिए एनर्जी नहीं बची। तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में ही जिम निपटा लो, जिससे एक थ्रू आउट द डे आपको ये मन में टेंशन ना रहे कि यार मुझे जिम भी जाना है। नंबर 4th प्रिंसिपल इज़ सेटिंग अप अकाउंटेबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। आप ना किसी पार्टनर को लेके जाओ जो आपको पुश करे जिम के लिए, एंड आप भी उसको पुश करो। इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी एंड आप दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस को भी ट्रैक करोगे और एक दूसरे को पुश भी करोगे जब आपका मन नहीं हो। वन मोर फन वे इज़ टू सेट अप फोटोज़, जैसे कि आप बिफोर आफ्टर फ़ोटोज़ लो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, खुद के पास रखो, देखो आप वीकली। एंड स्नैप स्ट्रीक्स काफ़ी पॉपुलर है जेनजीज़ में, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब तक हमने जाना कुछ ज़रूरी प्रिंसिपल्स की विच आर नेसेसरी टू बिल्ड गुड फाउंडेशन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। अब बात करते हैं कुछ सिंपल हैक्स की जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो टू बिकम मोर कंसिस्टेंट एंड जिससे आप डेली जिम जा सको। नंबर 1 हैक इज़ 10 मिनट रूल। देखो मंडे और ट्यूसडे तो आपका मोटिवेशन और एनर्जी लेवल्स दोनों हाई रहते हैं, तो आप जिम चले जाओगे। ये हैक काम आएगा जब लेटर डाउन द वीक आपकी एनर्जी थोड़ा कम होगी और कम मन करेगा जाने का। करना क्या है, आपको बस खुद से ये प्रॉमिस करना है कि 10 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, चाहे आपका मन कर रहा हो या नहीं। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा एंड इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू टू गो टू जिम। बैरियर थोड़ा कम होगा, इससे आप जिम जाओगे। फिर देखना आप 10 मिनट कह के तो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप जिम के अंदर जाओगे ना, आपके एनर्जी लेवल्स दोबारा से आ जाएंगे। ये 10 मिनट कब 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड हैक इज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ। पोस्ट वर्कआउट मील में आप कुछ ले सकते हो जो बस आप जिम डेज में ही खाओ। इससे क्या होगा ना, आपका जो ब्रेन है वो उसको एक रिवॉर्ड सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल एसोशिएट दैट मील विथ योर जिम। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग प्रोटीन शेक लेते हैं स्पेशली जिम के बाद। इससे मसल रिकवरी में तो आसानी होती है, बट एक हैबिट भी डेवलप हो जाती है। आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड इट एसोशिएट्स योर प्रोटीन शेक विथ योर जिम। तो इसलिए आपका ब्रेन आपको जिम जाने के लिए फिर एनकरेज भी करता है। नंबर 3 इज़ ट्रैक स्मॉल विंस। जैसे 15 दिन में आप एक बार वेट मेजर कर लो, देखो कि वेट कम हुआ है या ज़्यादा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जिम जा रहे हो और डाइट अच्छी ले रहे हो तो वेट कम ही होगा, ठीक है। अब जिम में ही आप डिफरेंट क्लोथ्स ट्राई करो। लाइक एक जैसे मैं जब अपना जिम वियर मैंने जैसे पहना हुआ है, तो मैं 15 दिन 20 दिन में नोटिस करता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंस है। आपके शोल्डर्स क्या थोड़ा सा ब्रॉड लग रहे हैं, आपका कुछ अच्छा, आपका जो टमी है वो पतला लग रहा है। ये सारे विंस आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, बिकॉज आप मोटिवेटेड रहोगे। एंड लास्ट हैक इज़ एन्जॉय योर चीट मील। देखो जब हम जिम जाते हैं तो हम एक अच्छी डाइट और एक एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे फूड्स हैं जो हम अवॉइड करते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और हमें जल्दी प्रोग्रेस भी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो खाना ही छोड़ दें, इंजॉय करना छोड़ दें, राइट। कभी कभी 15 दिन में या एक महीने में आप एक अपनी फेवरेट मील इंजॉय करो। आपको अगर बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप थोड़ा उसको मॉडरेशन में लो। लाइफ को भी इंजॉय करना ज़रूरी है जिम के साथ साथ। एंड आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने में काफ़ी मज़ा आता है। इससे आपको एक लाइट सा फील होता है। जिम आपको एक बर्डन की तरह नहीं लगेगा, आप उसको एंजॉय करोगे। टू समराइज आई वुड से कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है, इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज़ अबाउट ऑलवेज शोइंग अप। तो आई वुड से कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो अपने फिट रहने में, या आप ऐसे कोई भी रूटीन डेवलप करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आप ये सारे प्रिंसिपल्स और जो मैंने हैक्स बताए, आप इनको ट्राई करना अपनी लाइफ में एंड आप देखना आपको एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिलेगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।